प्यारे छात्रों, क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो फ्रेंड, कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाए, जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सभी पीडीएफ मिलती रहती है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। माउंट एवरेस्ट पर अगर आपने टिक लगाया होगा तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड, कृषि, खनन, पशुपालन, तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही है, संचार है, ये प्राथमिक क्रियाकलापों में से शामिल नहीं है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर घ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1947 या फिर 1 जनवरी 1950। तो फ्रेंड, भारत का संविधान है वो 1 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? तो आई थिंक फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो सकता है। इसमें मेरे को डाउट है, 1804। अगर आपको लगता है इसका राइट आंसर कुछ और है तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे छात्रों की मदद हो सकेगी। फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी है, 1789। अगर इतना लिख के आए हो 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतया गणराज्य से था? तो नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतया प्रिटोरिया गणराज्य से था। कौन से? प्रिटोरिया। चौथा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, उनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो फ्रेंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति में अगर आप इस तरीके से आंसर लिख करके आए होंगे तो आपके 10 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो गए। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव के, 5 नंबर रिक्त स्थान के। वेलकम प्यारे छात्रों, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं, कोई भी होमवर्क, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर और कोई स्टेट बोर्ड, क्लास 6 से लेकर 12वीं तक, आईआईटी, जेईई मेन और एडवांस नीट का कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन हो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनेट पर। इतना ही नहीं, क्लास 9 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं फ्रेंड, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अभी बढ़ते हैं हम सही जोड़ियों की तरफ। सही जोड़ी में पूछा गया है, यानी टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी मिलेगा ऑप्शन नंबर डी से, तापी से। दूसरा क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी से, व्यापार से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए से। सन 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ हुई थी। इसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो चौथा क्वेश्चन, सन 1952 से 1957 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इस पर आपको टिक लगाना है। पहला विश्व युद्ध, इसके बाद जो क्वेश्चन बच गया उस पर आपको इसको लगा देना है। पहला विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? सन 1918 ईस्वी में। तो फ्रेंड देख सकते हो 5 नंबर के सही जोड़ी हो गए। इसके बाद चलते हैं एक एक शब्दों के आंसर की तरफ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड इसका आंसर है बैरन द्वीप में। एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी होती है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है,
रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष हुआ था। जैसे महात्मा गांधी को काला व्यक्ति कह करके निकाल दिया था वहां से। चौथा क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहां पर सम्राट घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में फ्रांस देश में अपने को सम्राट घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर दिए कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दास प्रथा क्या है? बास्तील के पतन से क्या आशय है? रूसी क्रांति का समय बताइए। अथवा में पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के काल निर्धारण कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1918 में हुआ था। लोकतंत्र क्या होता है? गणतंत्र से क्या आशय है? प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या होती है? सभी क्वेश्चंस ये आपके लिए, अगर आप सिविल की भी तैयारी करोगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे फ्रेंड। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इसके बाद देखिए समाजवाद क्या है? सार्वभौमिक अधिकार क्या है? ड्यूमा के बारे में संक्षेप वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। बांगर और खादर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12वां है ये। बांगर और खादर ये मिट्टी होती है, टाइप्स ऑफ मिट्टियाँ। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। प्रवाल क्या है? इसके बाद 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इनके पड़ोसी देशों के नाम लिखने। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है भारत को? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, देख सकते हो आप। दूसरा है हिमालय की पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। तो ये 4-4 नंबर अथवा में दिए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन पूछा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए, और अथवा में दिया गया है। देखिए बोल सेवकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। इसके बाद देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था? इसके बाद देख सकते हो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। इस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वेबसाइट की, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली इस पेपर को ही डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड ये पेपर्स होते हैं जो बोर्ड परीक्षा के, इनको सॉल्व करने से आपको आगे आने वाली पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। तो पेपर कोई मत छोड़ना, जहाँ भी पेपर मिले उनको जरूर सॉल्व कर लेना। देखिए ये वाला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। नेपोलियन, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना। तो फ्रेंड सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन खत्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों।